अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि आप सर्विसिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे, और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी और उसका फॉर्मेट हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर एक फॉर्मेट आपके सामने डिजाइन किया है जिसमें आपको कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं भाई, ये 3 कॉलम है, 1 2 और ये 3 कॉलम। ठीक है, अच्छा सबसे लास्ट कॉलम क्या होगा भाई मेरे पास, वही आउटर कॉलम, फिर क्या होगा इनर कॉलम, फिर उसके अंदर जो कॉलम होगा उसको इनर कॉलम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये 3 कॉलम है, कैसे यूज करना है बताता हूं मैं आपको अभी। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है भाई, आपके पास आलम ट्रेडर्स लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, ट्रेडर्स। अगर आलम एंड कंपनी भी लिखा हो तो इट्स ओके। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए मैंने आपको क्या बताई थी पहचान के, ऐसा बिजनेस जिसमें आपके पास सवाल में आपने देखना है कि वहां पर अगर सेल्स और परचेज का अकाउंट मौजूद होगा तो आप क्या बोलोगे कि कौन सा बिजनेस है, ये है भाई आपका ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, सर्विसिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में जिस बात का जो डिफरेंस है वो इसी बात का डिफरेंस है कि सर्विसिंग बिजनेस के अंदर आपके पास सेल्स और परचेज का अकाउंट मौजूद नहीं होगा, और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपके पास सेल्स और परचेज का अकाउंट मौजूद होगा। राइट, तो इसके क्वेश्चन में आपके पास यकीनन सेल्स भी होगी और परचेजेस भी होंगी। अब आपने मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने माल बेचा, ठीक है, माल जो बेचा है, सबसे पहले आप यहां पे टॉप पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट को। ठीक है भाई, ये आपने लिख दिया सेल्स। मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स है भाई 6 लाख रुपए की, ये मैंने लिख दी यहां पर सेल्स आपकी 6 लाख रुपए। कहां लिखी मैंने, आउटर कॉलम में। फिर हम क्या करते हैं भाई, इसमें से हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले बताता हूं क्या क्या चीजें करते हैं, फिर समझाता भी हूं उसको। फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या चीज भाई, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या चीज होती है भाई, अगर मैंने 6 लाख का माल बेचा तो मुझे ये देखना है कि उस 6 लाख में से कितने का माल मेरे पास क्या आ गया, वापस आ गया। तो जितना माल मेरे पास वापस आ गया उसे मैं क्या बोलता हूं, सेल्स रिटर्न कहता हूं। तो अगर मैं कहूं कि भाई 6 लाख रुपए की मेरी सेल्स थी और उसमें से 30,000 का माल मेरे पास वापस आ गया, तो इसका मतलब मुझे उसको सेल्स में से हटा देना चाहिए क्योंकि अब वो मेरी सेल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो 30,000 रुपए की सेल्स रिटर्न मैंने क्या कर दी, यहां से माइनस कर दी। ठीक है भाई, उसके बाद मजीद हम क्या करते हैं, इसमें से एक और चीज माइनस करेंगे, दैट इज सेल्स डिस्काउंट। अब सेल्स डिस्काउंट, मिसाल के तौर पे मैंने 20,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया था अपने कस्टमर्स को। ठीक है, और वो 20,000 का डिस्काउंट मेरे कस्टमर्स ने अवेल भी कर लिया। तो अगर मैं ये कहूं, अब सुनना बात को ध्यान से, कि टोटल मैंने जो माल बेचा था वो कितने का बेचा था, 6 लाख रुपए का, और उस 6 लाख के माल में से 30,000 का माल मेरे पास वापस आ गया। मैंने कहा भाई सेल्स से हटा दो क्योंकि अब ये सेल्स का पार्ट नहीं है। और फिर मैंने क्या किया भाई, डिस्काउंट भी तो दिया है। लाजमी सी बात है, हम यहां पर वैल्यूज लिख रहे हैं। देखिए 6 लाख रुपए की सेल्स, तो 30,000 का जितने का माल रिटर्न हुआ उतने की वैल्यू हटा दी, माइनस कर दी। जितना डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, जितना डिस्काउंट दिया वो भी वैल्यू आप हटा दे। कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने कहा 20,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो वो भी हटा दो, तो माइनस कर देंगे आप यहां से कितना, 20,000। तो इस तरीके से जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आप बोलेंगे नेट सेल्स। ये क्या आ गया भाई आपके पास, नेट सेल्स आ गई। और नेट सेल्स कितनी आ गई आपके पास, आप इसमें से माइनस कर दें तो ये बचेगा आपके पास कितना भाई, 5,50,000 रुपए। ठीक है भाई, ये आ गई आपके पास नेट सेल्स की अमाउंट, यानी अल्टीमेट आपकी जो एक्चुअल में सेल्स है ना वो कितनी है, वो 5,50,000 रुपए। देखिए ये जो सेल्स है इसको बोलते हैं हम ग्रॉस सेल्स, और ये माइनस करने के बाद जो सेल्स आती है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, नेट सेल्स। ठीक है, अच्छा नेट सेल्स के बाद जो अगला काम हमने करना है, अब आपने इसमें से नेट सेल्स में से जो माइनस करना है, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो भाई, मुझे नेट सेल्स में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझें। कैसे समझे इस बात को, देखें भाई, उर्दू में पहले मैं मतलब बता रहा हूं उसका। देखिए भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये 2 मार्कर्स परचेज किए, ठीक है भाई, 2 मार्कर्स मैंने खरीदे, एक मार्कर मिसाल के तौर पे 50 रुपए का है, तो 2 मार्कर्स कितने हो गए, आपने कहा भाई 100 रुपए के 2 मार्कर्स होगा।
ठीक है भाई, तो 100 रुपए मेरी क्या कहलाएगी बेटा, कॉस्ट कहलाएगी। मतलब जिस कीमत पर मैं कोई चीज परचेज करूंगा वो क्या होगी, मेरी कॉस्ट होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो मार्कर्स में से मैंने क्या कर दिया, एक मार्कर बेच दिया, ध्यान से सुननी बात, एक मार्कर क्या कर दिया मैंने, ये वाला मार्कर मैंने बेच दिया, ठीक है। अब ये जो मार्कर मैंने बेचा है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जो मार्कर मैंने बेच दिया उसकी कॉस्ट बताओ, तो आप कहोगे एक मार्कर आपने बेचा है, दो नहीं बेचे। देखिए, दो सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मैंने जो दो मार्कर्स, टोटल दो मार्कर्स खरीदे उसकी कॉस्ट बताओ, आप बोलोगे 100 रुपए, क्योंकि एक मार्कर 50 का, दूसरा भी 50 का, तो कितने होगा, 100 रुपए। अब मेरा अगला सवाल कि मैंने जो मार्कर बेचा है वो कितना, कौन सा बेचा, एक बेचा है, तो एक मार्कर जो मैंने बेच दिया उसकी कॉस्ट बताओ, आप बोलोगे जो मार्कर आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए। तो अब अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, तो ये पहले उर्दू में बोलते चले, जो मार्कर बेच दिया उसकी कॉस्ट, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा इंग्लिश में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको ऐसे बोलता हूं मैं, कैसे बोलता हूं, गुड्स सोल्ड मतलब जो माल आपने बेच दिया, सही है, उसकी क्या, उसकी कॉस्ट। अब अगर मैं कहूं कि जो मार्कर मैंने बेचा है इसकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसको बेचा कितने में, 70 रुपए में बेचा है, तो जितने रुपए में बेचा है वो मेरी सेल्स कहलाएगी, ठीक है भाई। तो जितने रुपए में बेच रहा हूं वो सेल्स है, और उस चीज की जो असल कीमत है, जो उसकी कॉस्ट है, वो क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं दोनों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कहूंगा, सिर्फ जो माल मैंने बेच दिया, जो मार्कर मैंने बेच दिया, उसी की कॉस्ट को क्या बोलूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलूंगा, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो यहां पर आपके पास जो नेट सेल्स नजर आ रही है कितनी, आपकी 5,50,000 रुपए। तो ये अब ये लाजमी सी बात है कि जो माल मैंने 5,50,000 रुपए में बेचा है उसकी असल कॉस्ट 5,50,000 तो नहीं होगी ना, यानी मान ले कि भाई इसकी कॉस्ट थी कितनी, 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए की कॉस्ट वाला माल मैंने 5,50,000 रुपए में बेचा, यानी जो माल मैंने 5,50,000 रुपए में बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपए। सही भाई, आ गई बात समझ, नहीं भी आई है बात पूरी समझ तो मैं अभी लिखता हूं, वन बाय वन पूरी बात समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आ जाएगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पर लिखते हैं, इसी की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, क्या लिखते हैं भाई आप लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अच्छा पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग या फिर बिगिनिंग। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग या बिगिनिंग से क्या मुराद है, देखिए भाई मेरा जो ये पीरियड है, ये पीरियड कब से कब तक का, भाई आपने कहा ये पीरियड आपका स्टार्ट होता है जनवरी की 1 तारीख 2017 पर, और ये पीरियड खत्म होता है दिसंबर की 31 तारीख 2017 पर, ठीक है। मैं आज जो इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं वो मैं इस तारीख पर बना रहा हूं, राइट। लेकिन मैंने बात को शुरू कहां से किया, मैंने बिगिनिंग से बात को शुरू किया, मैंने कहा जाओ पीछे और साल की 1 तारीख पर जाकर देखो मेरे पास कितना माल पहले से मौजूद था। आ रही बात समझ, तो मैंने कहा भाई मेरे पास मिसाल के तौर पे पहले से 1 लाख रुपए का माल मौजूद था, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर इनर कॉलम के अंदर लिख रहा हूं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग या ओपनिंग कितना था भाई, 1 लाख रुपए, ठीक है भाई। बिगिनिंग का मतलब समझ आया आपको कि इस डेट के ऊपर जनवरी की 1 तारीख 2017 पर जब साल शुरू हुआ था, आज काम किस तारीख पर कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं दिसंबर 31 2017 पर, लेकिन बात को शुरू कहां से कर रहा हूं कि भाई मेरे पास जनवरी की 1 तारीख 2017 पर कितना माल, कितना स्टॉक, इन्वेंट्री कितनी मौजूद थी, तो आपने कहा भाई 1 लाख रुपए का माल आपके पास मौजूद था। देखो बेटा मैं क्वांटिटी में बात नहीं कर रहा, लेट्स सपोज अगर मार्कर्स की बात हो रही है तो मैं ये नहीं कह रहा कि इतने मार्कर्स मौजूद थे, 100 मार्कर्स थे, 500 मार्कर्स थे, 1000 मार्कर्स थे, मैं जितने भी मार्कर्स थे उसकी कॉस्ट यानी उसकी कीमत की, उसकी वैल्यू की, पैसों की बात हो रही है, यानी माल कितने रुपए का मौजूद था। अल्टीमेट लाजमी सी बात है वो 1 लाख रुपए जो अगर मैंने यहां पर लिखा तो ये मेरी कॉस्ट ही है ना,
ठीक है, तो 1 लाख रुपए का माल ऑलरेडी जनवरी की पहली तारीख 2017 पर मौजूद था। फिर इस तारीख से लेकर और इस तारीख के दौरान, बेटा लाजमी सी बात है ना, इस पूरे पीरियड के दौरान आपने मजीद माल भी क्या किया होगा, खरीदा होगा। अब जब आपने मजीद माल भी खरीदा होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे परचेजेस। मैं आसान एग्जांपल यहां पर दूंगा, फिर एक और एग्जांपल हम करेंगे। मैं यहां पर बहुत सादा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बात समझ आए। ठीक है भाई, अब मैंने आपसे कहा कि भाई जनवरी की पहली तारीख को गोदाम में कितना माल रखा हुआ था, आपने कहा भाई 1 लाख रुपए का माल रखा हुआ था। हमारा रिकॉर्ड में क्या बता रहा था, 1 लाख का माल मौजूद है आपके पास। ठीक है भाई, फिर पूरे साल के दौरान मैंने मजीद कितना माल और परचेज किया, तो मैंने मजीद माल परचेज किया। मान ले भाई मैंने 4 लाख रुपए का माल और परचेज किया। ठीक है भाई, अब क्या कहती है अकल, क्या कहती है कि भाई आज मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ मेरे पास टोटल कितना माल हो गया, कि अगर कहूं कि 1 लाख का माल जनवरी की पहली तारीख 2017 पर पहले से मौजूद था, पहले से रखा हुआ था, फिर आपने पूरे साल के दौरान वक्फे वक्फे से, अब मैं बात कर रहा हूं टोटल जो आपने खरीदारी की है, टोटल जो आपने माल खरीदा है वो टोटल खरीदा है 4 लाख रुपए का, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल माल हमारे पास हो गया कितना, 5 लाख रुपए का। लेकिन मैंने यहां पर लिखा कि कितना हो गया, चलो लिखते हैं। क्या करूंगा भाई, अब अकल क्या कहती है कि मुझे क्या कर देना चाहिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के अंदर ऐड कर देना चाहिए। क्या ऐड कर देना चाहिए, परचेजेस। क्योंकि जो माल हम खरीदते हैं, तो गुड्स हम खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। आमतौर पर बेटा आपको किताबों में नेट परचेजेस लिखा हुआ नजर आएगा, मैं अगली एग्जाम्पल में वैसे ही काम करवाऊंगा। लेकिन अभी इस यहां पर मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, उस बात को समझे। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐसा समझाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, जिंदगी में कभी ना निकले। ठीक है भाई, तो मैंने कहा भाई मेरे पास ओपनिंग में 1 लाख का माल मौजूद था, और मैंने जो परचेस किया माल, वो कितना परचेस किया, 4 लाख रुपए का परचेस किया। मैं मान रहा हूं कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, सारी बातें हटा दे, साइड पे कर दें। ठीक है, बस परचेजेस हैं आपकी। कितने की परचेस किया आपने माल, आपने परचेस किया माल 4 लाख रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 लाख रुपए इसके अंदर ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 5 लाख रुपए। ऐसा ही है, इस 5 लाख को मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा इसको बोलूंगा मैं कॉस्ट ऑफ, एक वर्ड पर ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। किस लिए रखा हुआ ये माल आपके पास 5 लाख रुपए का, आपने कहा भाई बेचने के लिए रखा है, घर की जरूरतों के लिए थोड़ी लाके रखा है हमने ये माल, कारोबार कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने कहा भाई 1 लाख का माल मेरे पास पहले से मौजूद था, जनवरी की पहली तारीख को 4 लाख का माल मैंने और खरीदा पूरे पीरियड के दौरान, तो मैं आज ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो टोटल अवेलेबल था माल बेचने के लिए वो कितना था, 5 लाख रुपए का। यानी 5 लाख रुपए उस माल की क्या थी, कॉस्ट थी, जो मुझे पड़ा था जितने का वो माल। सही है, मान लो कि ये मैंने खरीदे में 5000 मार्कर्स खरीदे में 5000 मार्कर्स की कॉस्ट टोटल कितनी है, 5 लाख रुपए। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस माल में से मैंने क्या किया, मैंने बेच दिया 3.5 लाख रुपए का माल मैंने बेच दिया। अब देखिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, 3.5 लाख का माल मैंने बेच दिया। मैं 3.5 लाख रुपए कॉस्ट बता रहा हूं आपको उसकी, यानी वो माल जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,50,000 रुपए, वो मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। क्या मैंने वो 3.5 लाख में ही बेचा, एक एक लफ्ज पर ध्यान देना है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्या मैंने वो माल 3.5 लाख में ही बेचा। आप खुद सोचे ना, मेरे पास टोटल माल कितना मौजूद है, 5 लाख रुपए का। सही है, ये 5 लाख का माल पड़ा हुआ मेरे पास। अब ये 5 लाख के माल में से मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सारा नहीं बेचा, मैंने क्या किया, वो माल जिसकी कीमत, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 3.5 लाख रुपए, वो बेच दिया। तो इसका मतलब कि मेरे पास वो माल जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, वो बच गया एंड में। ऐसे ही मतलब है ना इसका।
सही है। तो जो माल मेरे पास एंड में बच गया वो कितना है, वो उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस कर रहा हूं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कौन सी वाली, एंडिंग वाली। भाई इस तारीख पर मेरे पास कितना माल बच गया, आपने कहा 1.5 लाख रुपए का। मेरे पास यहाँ पे कितना माल मौजूद था, आपने कहा 1 लाख रुपए का। आपने इस पीरियड के दौरान कितना माल खरीदा, आपने कहा 4 लाख का माल खरीदा। तो क्या बोलूंगा, 1 लाख का माल पहले से मौजूद था, कितना और खरीदा, 4 लाख का। टोटल कितना हो गया, आपने कहा 5 लाख रुपए का माल। इसमें से कितना माल अभी बचा हुआ है, आपने कहा 1.5 लाख का माल बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, बोलो जल्दी से, 3.5 लाख रुपए का माल हमने बेच दिया। यानी 3.5 लाख रुपए उसकी क्या है, कॉस्ट है। तो मैं 3.5 लाख रुपए वाला माल 3.5 लाख में तो नहीं बेचूंगा ना, प्रॉफिट कमाना है ना मुझे उसके ऊपर। तो 3.5 लाख वाला माल मैं बेचूंगा कितने में, यहां पर बताया हुआ मैंने बेचा कितने में था, 6 लाख में। रिटर्न होकर कितने का बचा, 5.5 लाख। तो अल्टीमेट में ये कह सकता हूं कि मैंने कितने में बेचा है, 5,50,000 में बेचा है। यानी कि 3.5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। तो मैंने आपको बताई पहले बात कि जो माल हम बेच देते हैं उसकी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, उसकी कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि यहां से जब मैं ये 1.5 लाख रुपए माइनस करूंगा एंडिंग इन्वेंट्री वाला, तो माइनस होने के बाद जो आएगा मेरे पास उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वो कितना आएगा, 3,50,000 रुपए। और ये 3,50,000 कहां लिखूंगा मैं, नेट सेल्स के नीचे लिखूंगा। यानी अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैंने माल कितने में बेचा। ये में पर ध्यान दे जरा, कितने में बेचा, आपने कहा 5.5 लाख में बेचा। यानी कस्टमर से कितने पैसे लिए, 5.5 लाख। सही है। वो माल मुझे कितने का पड़ा था, मेरी कितनी कॉस्ट थी उसकी, आपने कहा आपकी कॉस्ट थी 3.5 लाख रुपए। तो अगर मैंने माल बेचा 5.5 लाख में और मेरी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 3.5 लाख रुपए, तो आप बोलेंगे इसका जो फर्क है, 2 लाख रुपए का जो फर्क है, वो आपका क्या है, प्रॉफिट। ठीक है भाई। तो वो प्रॉफिट कितना आ गया, आपने कहा वो प्रॉफिट आ गया आपका 2 लाख रुपए का। लेकिन बेटा इस प्रॉफिट को हम फाइनल प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। सही है। फाइनल प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते भाई, ये तो मैंने अभी सिर्फ कॉस्ट माइनस की है। मेरे पास जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाहें देता हूं, रेंट पे करता हूं, इंश्योरेंस पे करता हूं, कमीशन पे करता हूं, रिपेयर का खर्चा होता है, बहुत सारे और भी तो खर्चे हैं जिनको क्या बोलते हैं, लास्ट बताई थी बात, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो खर्चे भी तो देने, वो खर्चे भी तो वो खर्चे भी तो हुए, तो उन खर्चों को भी तो माइनस किया जाएगा। आप जरा देखकर बताओ, मैंने यहां पर कहीं पर भी वो खर्चे माइनस किए, तो वो खर्चे तो मैंने अभी तक माइनस नहीं किए। तो क्या करूंगा मैं, अब मैं माइनस करूंगा वो वाले खर्चे, उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वैसे ही कैलकुलेट होंगे जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करवाए थे। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस सब टोटल करने के बाद आपने फिर क्या करना है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं। मान लो ये सारे खर्चे हुए मिलकर कितने के, 1 लाख रुपए के। ठीक है, ये हो गया 1 लाख माइनस, तो बचा कितना, आ गया आपका 1 लाख रुपए। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मेट है बट इनकम्प्लीट फॉर्मेट है, मैं इसको आगे लेकर चलूंगा। असल मकसद मेरा यहां पर क्या था, आपको ये वाली बात समझा दूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। मैंने 95% बच्चों को देखा फर्स्ट ईयर में, उनको पता ही नहीं होता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, बस एक फॉर्मेट रटा हुआ है, एक स्क्रिप्ट है वो रटा हुआ है, बस उसको बोलते रहते हैं कि ये यूं करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा मकसद क्या है कि मैं आपको इसका मतलब बताऊं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। ठीक है भाई, ये फॉर्मेट है, इसी को आगे लेकर चलूंगा, डिटेल फॉर्मेट पर बात करूंगा अगले लेक्चर में। फिर हम क्या करेंगे, एक इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर क्वेश्चन में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। जितना मैक्सिमम मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जितना उतना जरूर करूंगा। ठीक है भाई, आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।